कहते हैं कि जब लोकतंत्र में महिलाओं को आरक्षण मिला तो मकसद था उन्हें सशक्त बनाना, उन्हें फैसले लेने की मेज पर बैठाना। लेकिन जमीनी हकीकत क्या रही? चुनाव जीता पत्नी ने और दफ्तर संभाला पतिदेव ने। जी हाँ, पंचायत से लेकर नगर निगमों तक हमने देखा कि कैसे मैडम के नाम पर सीट पर सरपंच पति या पार्षद पति की हुकूमत चलती आई है। बैठक में मैडम गायब और उनके पति या भाई साहब चाय की चुस्कियाँ लेते हुए बड़े बड़े फैसले लेते रहे हैं। लेकिन अब यह पतिदेव मॉडल ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। छत्तीसगढ़ में नई नीतियों के तहत प्रॉक्सी व्यवस्था पर बहुत बड़ा शिकंजा कस दिया गया है। पंचायतों के बाद अब नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में भी पतियों और रिश्तेदारों की एंट्री पर रेड सिग्नल यानी प्रतिबंध लगा दिया गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने साफ कर दिया है कि महिला मेयर या पार्षद की जगह बैठक में पति, बेटा, बेटी, भाई या बहन में से कोई भी प्रतिनिधि बनकर नहीं बैठ सकेगा। आदेश साफ है कि जनता ने जिसे चुना है फैसले भी वही लेगी और बैठक में भी वही मौजूद रहेगी। नियम तोड़ने वालों के पर संबंधित निकायों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। यह सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है। सरपंच पति वाला यह मुद्दा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक भी पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस व्यवस्था पर चिंता जताई थी कि केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय को इसका ठोस समाधान निकालने को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। मंत्रालय की समिति ने भी यह सिफारिश की थी कि महिला आरक्षण का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब कागजी नहीं बल्कि जमीनी नेतृत्व महिलाओं के हाथ में हो। इसी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। तो फिर सवाल यही है, क्या इस सरकारी डंडे के बाद वाकई पतियों की यह अनाधिकृत पावर खत्म होगी? क्या महिला जनप्रतिनिधि अब खुलकर अपने फैसले ले पाएगी? नियम तो बन गया, अब देखना यह होगा कि जमीनी स्तर पर इसका असर कितना दिखता है। महिला सशक्तिकरण सिर्फ बैनर और पोस्टरों में नहीं बल्कि फैसलों की मेज पर भी दिखना चाहिए। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो पे। राम राम, जोहार।